नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज बिहार की प्रमुख और बड़ी खबरों पर बात करने वाले हैं। खबरों पर आगे बढ़ेंगे इससे पहले आपसे एक आज फिर से अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तेजस्वी यादव ने कर दिया है बड़ा ऐलान कि बिहार में यदि हमारी सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर दिया जाएगा। साथ ही राजद एमएलसी ने भी बड़ा बयान दे दिया है कि शराबबंदी तत्काल खत्म होना चाहिए। नीतीश कुमार जिद्दी है, उनकी जिद की वजह से आज बिहार में शराबबंदी लागू है, वरना हर कोई चाहता है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। बिहार शराबबंदी के कारण आज बर्बाद हो चुका है। बिहार में 8 सालों में शराबबंदी का यदि हिसाब लें तो 8,43,000 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है। 12,79,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5 लाख से भी ज्यादा केस में सजा हुई है लोगों को। 3,46,00,000 लीटर शराब बरामद की गई है। 266 लोगों की संदिग्ध जहरीली शराब से मौत हो चुकी है। जीतन राम मांझी ने भी हाल में ही बयान दिया है कि शराबबंदी में सिर्फ दलित और महादलित ही पकड़े जाते हैं। जज, अधिकारी, पैसे वालों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। अब पूरे बिहार में शराबबंदी को फिर से खत्म करने की मांग की जा रही है। देखिए, 1991 में मणिपुर में शराबबंदी लागू किया गया था, लेकिन अब सरकार ने वहां थोड़ी राहत दी है। 1995 में आंध्र प्रदेश में शराबबंदी लागू किया गया, लेकिन कुछ ही साल में वहां शराबबंदी को हटा दिया गया। 1996 में हरियाणा में शराबबंदी लागू की गई, 2 साल बाद ही प्रतिबंध हटा दिया गया। मतलब हर राज्य जानता है कि शराबबंदी से कभी भी राज्य का भला नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश का ही बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में भी अभी शराब मिलता है, सरकारी ठिकानों पर शराब मिलता है। उसी तरह बिहार में भी शराबबंदी को हमेशा के लिए खत्म करने की अब मांगे तेज हो गई है। बिहार बोर्ड के 10वीं और 12वीं में जो विद्यार्थी फेल हो गए हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका है। आप चाहे तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए, किसी विद्यार्थी को लगता है कि हमारा एग्जाम तो अच्छा गया था, हम फेल हो ही नहीं सकते, लेकिन रिजल्ट आया तो वे फेल हो गए हैं। या किसी को लगता है कि हमारा ज्यादा नंबर आना चाहिए था, तो वैसे अभ्यर्थी आप चाहे तो स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आप स्क्रूटनी के लिए आवेदन 4 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आप ऑफिशियल वेबसाइट intermediate.bsebscrutiny.com/login पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जो 10वीं परीक्षा के लिए स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। बिहार में 32,688 हेडमास्टर को जिला आवंटन कर दिया गया है। बाकी अभ्यर्थियों को दोबारा मिलेगा विकल्प। देखिए, बिहार में प्राथमिक विद्यालयों के हेडमास्टर की नियुक्ति को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। 32,688 शिक्षकों को जिला आवंटित, यानी उनको उनका पसंदीदा जिला दे दिया गया है, जबकि 2,645 अभ्यर्थियों को उनकी पसंद का जिला नहीं मिल सका। ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः नए विकल्प भरने का अवसर मिलेगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में हेडमास्टर की नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, जिससे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सके। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास होने पर लालू यादव ने दुख जताया और कहा कि इस बात का अफसोस है कि हम संसद में नहीं हैं, वरना मैं अकेले काफी था। लालू यादव ने कहा है कि संघई भाजपाई नादानों, तुम मुसलमानों की जमीनें हड़पना चाहते हो, लेकिन हमने सदा वक्फ की जमीनें बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया है और बनवाने में मदद की है। मेरे रहते तुम बीजेपी वालों, तुम भाजपाई और संघी वालों, तुम मुसलमानों की जमीन नहीं हड़प सकते हो। लालू यादव ने कहा कि मुझे अफसोस है कि अल्पसंख्यकों, गरीबों, मुसलमानों और संविधान पर चोट करने वाली इस कठोर दौर में मैं संसद में नहीं हूं, अन्यथा मैं अकेला ही काफी था। लगातार बिहार में शराबबंदी कानून में ढील दी जा रही है। अब पटना हाईकोर्ट ने शराबबंदी को लेकर एक और अहम फैसला सुना दिया है कि कोई भी शराब तस्कर या शराब ले जाने वाले व्यक्ति के पास कुछ यदि नगद पैसे मिल जाते हैं तो उस पैसे को पुलिस वाले जब्त नहीं कर सकते हैं, और यदि जब्त किया है तो उस पैसे को वापस लौटाना होगा।
देखिए, पटना हाईकोर्ट ने कहा कि बिहार में लागू शराबबंदी कानून की धारा 58 के तहत नगद राशि को जब्त नहीं किया जा सकता है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि इस धारा में नगद राशि जब्त करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। ये आदेश आने के बाद कई लोगों ने हाईकोर्ट में सरकार के खिलाफ केस किया और उन लोगों को अब राशि वापस दी जा रही है। और इसी कड़ी में जहानाबाद के एक व्यक्ति को 2,24,200 रुपए सरकार की तरफ से वापस दिया गया है। सिर्फ नगद राशि ही नहीं, कोई भी कीमती सामान को सरकार जब्त नहीं कर सकती है। शराबबंदी के तहत यदि कोई व्यक्ति शराब ले जाते हुए पकड़ा जाता है तो सिर्फ शराब ही जब्त कर सकती है पुलिस। बिहार के किसानों के लिए है खुशखबरी, जल्द ही मिलेगी 0% इंटरेस्ट रेट पर केसीसी लोन। मंत्री जी ने कर दिया है बड़ा ऐलान। अब बिहार के किसान खेती करने के लिए जितने का केसीसी लोन लेंगे, यानी किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लेंगे, बस उनको उतने ही पैसे लौटाने होंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगने वाला है। बिहार के किसानों को जल्द ही 0% ब्याज दर पर केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया जाएगा। और ये बातें सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी ने कही है। बिहार के जीविका दीदियों के लिए है बड़ी खुशखबरी। बिहार की जीविका दीदियों को 8 लाख रुपए का अनुदान देगी सरकार। ड्रोन खरीदने पर सरकार मदद कर रही है जीविका दीदियों को। अब बिहार की जीविका दीदियां ड्रोन दीदी के नाम से पुकारी जाएगी। देखिए, बिहार के कृषि मंत्री मंगल पांडे जी ने कहा है कि बिहार की जीविका दीदियों को ड्रोन देने के लिए हम ड्रोन दीदी योजना लेकर आए हैं। इस योजना में ड्रोन समेत पूरे किट के लिए 80% यानी 8 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। वहीं बचे 2 लाख रुपए आपको जीविका समूहों के माध्यम से दिए जाएंगे। पूरे देश में इस वित्तीय वर्ष में 14,500 समूहों को ड्रोन दीदी योजना से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। जीविका दीदियों को ड्रोन मिलने के बाद उन्हें ड्रोन चलाने के लिए 15 दिन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जीविका दीदियां इससे अच्छी कमाई कर सकती है, वे ड्रोन को भाड़े में दे सकती है। इससे किसानों की भी अच्छी खासी फसल होगी। ड्रोन से कीटनाशक का छिड़काव आदि कार्य किया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने वक्फ बिल को समर्थन जब से दिया है तब से जदयू में भगदड़ सी मच गई है। कई मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है, साथ ही नीतीश कुमार जी को दे दी गई है चेतावनी। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार जी ने गद्दारी की है और नीतीश कुमार की इस गद्दारी की सजा देंगे अब मुसलमान। साथ ही इस बिल को लेकर सिया धर्म गुरु और मजलिस-ए उलमा-ए हिंद के महासचिव मौलाना कल्बे जवाद ने विरोध किया है। इन्होंने कहा कि इस बिल में सबसे खतरनाक बात यह है कि जो कातिल है वही मुंसिफ है, जो सरकारी आदमी है वो हमेशा सरकार का ही पक्ष लेगा। ये धांधली है, ये मुसलमानों की जमीन छीनने का एक साजिश है। मुसलमानों के साथ नीतीश कुमार जी ने धोखा किया है। मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि वक्फ पब्लिक की तरफ से अल्लाह को दान दिया जाता है और मंदिरों में हजारों किलो सोना है जिसे गरीब हिंदुओं में बांटना चाहिए। इन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हल्ला बोलते हुए कहा कि उन्होंने गद्दारी की है। बिहार के बोधगया में भव्य ध्यान और अध्यात्म केंद्र बनेगा। 165 करोड़ की परियोजनाओं को मिली है हरी झंडी। देखिए, विश्व प्रसिद्ध ज्ञान की भूमि बोधगया में बौद्ध ध्यान एवं अध्यात्म केंद्र का निर्माण होगा। इसकी तैयारी सरकार ने अब शुरू भी कर दी है। परियोजनाओं के लिए स्वीकृति भी दे दी गई है। जल्द ही इसका भूमि पर कार्य भी शुरू हो जाएंगे। इसके निर्माण से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और इसमें विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। स्वीकृति मिलते ही जिला प्रशासन की ओर से सारी तैयारियां शुरू कर दी गई है। इसके लिए पहली किस्त के रूप में 16 करोड़ 54 लाख रुपए भी जारी कर दिए गए हैं ताकि कार्य शुरू हो जाए और जल्द से जल्द इसका निर्माण हो सके। इसके प्रारूप भी फाइनल हो चुके हैं। बिहार में जमीन सर्वे का काम काफी तेजी से चल रहा है और कई नियमों में अब बदलाव कर दिया गया है। अब घर बैठे ही सर्वे के कागजात को आप ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं।
देखिए, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सर्वेक्षण के लिए स्व घोषणा और वंशावली जमा करने की अंतिम तारीख में बढ़ोतरी कर दी है। पहले ऑफलाइन तरीके से ही किसानों को या फिर रैयतों को स्व घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना पड़ता था, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब जमीन मालिक खुद घर बैठे ही अपने सभी कागजात को ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट dlrs.bihar.gov.in पर जाना होगा। वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और इसको लेकर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, कुछ ऐसे नेता हैं या कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो हिंदू मुसलमान में इस बिल को मुद्दा बनाकर झगड़ा कराना चाहते हैं। कई नेताओं के बयान भी ऐसे सामने आए हैं। ऐसे बयानों पर ध्यान ना ही दे तो अच्छा होगा। और जो पार्टियां हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराने के लिए वक्फ बोर्ड का समर्थन कर रही है या वक्फ बोर्ड को कैंसिल कराने या इस तरह के कोई भी मुद्दा उठा रही है, तो उनसे जरा दूरी बनाकर रखें। ये आपको ही आपके अपने से लड़वाना चाहती है और अपना फायदा उठाना चाहती है। फिलहाल पुलिस मुख्यालय ने वक्फ संशोधन बिल को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने और सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो चुका है और अब इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है। आपकी ही जमीन आपसे छीन ना जाए, इसके लिए आपको भूमि सर्वे के समय सतर्क रहना है। फिलहाल बिहार में भूमि सर्वे को लेकर लोगों को बड़ी राहत दी है। मंत्री संजय सरागावी ने अधिकारियों को दिया है निर्देश। देखिए, बिहार में भूमि सर्वे को लेकर लोगों में कई तरह की उलझनें बनी हुई थी, लेकिन अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री संजय सरागावी ने बड़ी राहत की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि भूमि सर्वे की स्व घोषणा के साथ जमीन के सभी कागजात संलग्न करके देना अब जरूरी नहीं है। फिलहाल जमीन के जितने कागजात रैयत के पास उपलब्ध है उतने ही संलग्न करें। बाकी के कागजात का इंतजाम किस्तवार एवं खानापूर्ति के समय तक करा लें। इस प्रकार बिहार के जमीन मालिक बेहतर ढंग से भूमि सर्वे में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मोदी सरकार पर हमला किया और कहा कि गुजरात नरसंहार को अंजाम देने वालों आप पर मुस्लिम समुदाय कभी भरोसा नहीं करेगा। लालू यादव की बेटी ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल का मकसद साफ है कि अल्पसंख्यकों के धार्मिक क्रियाकलापों में दखल अंदाजी, संविधान प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का दमन और अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक संस्थानों से जुड़ी संपत्तियों पर कब्जा। ये बीजेपी वाले मुसलमान समुदाय की संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। रोहिणी आचार्य बोली कि जो भाजपा 80 और 20 बटोगे तो कटोगे जैसे विखंडनकारी नारे देती है, जो बीजेपी वेशभूषा व पहनावे को देखकर अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करने के लिए टारगेट करती है, वही बीजेपी वक्फ संशोधन बिल लाती है और इसे अल्पसंख्यकों के हित में बताती है। देश व देश का अल्पसंख्यक समुदाय गुजरात नरसंहार को अंजाम देने वालों के द्वारा कही जा रही बातों पर कतई भरोसा करने वाला नहीं है। बिहार वालों को बिहार में ही नौकरी नहीं मिलती है, उनको दर दर भटकना पड़ता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन और बेरोजगारी है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किशनगंज में पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा शुरू हो चुकी है। लालू यादव, पप्पू यादव को लेकर कन्हैया कुमार ने भी बड़ी बातें कह दी। देखिए, कन्हैया कुमार ने बुधवार को किशनगंज से दोबारा पदयात्रा शुरू कर दी है। साथ ही बिहार कांग्रेस का कहना है कि युवाओं की आंखों में सपने हैं, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष भी जरूरी है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा सिर्फ एक अभियान नहीं है, बल्कि युवाओं के हक की आवाज है। बेरोजगारी के इस अंधकार में ये यात्रा आशा की किरण बनकर हर युवा के हौसलों को बुलंद कर रही है। साथ ही कन्हैया कुमार ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और पप्पू यादव हमारे साथ मिलकर इस बार पूरे बिहार में पलायन को रोकेंगे और हर एक बिहारी को नौकरी देने का काम करेंगे।